यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम पास्टर अभिषेक कुमार है और मैं आप सबका फुटस्टेप्स ऑफ माय सेवियर प्रोजेक्ट में स्वागत करता हूं। और आज हम बात करने वाले हैं अभिषेक के बारे में। व्हाट इज अनॉइंटिंग? अनॉइंटिंग क्या है? अभिषेक क्या है? और इसमें हम चार बातों को देखेंगे। सबसे पहले हम थोड़े से अनॉइंटिंग के, अभिषेक के बैकग्राउंड के बारे में जानेंगे बाइबल से। और दूसरा हम देखेंगे कि अनॉइंटिंग क्या है। तीसरा हम पढ़ेंगे और जानेंगे कि अनॉइंटिंग को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, अभिषेक को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। चौथा हम देखेंगे कि जो अभिषेक है वो हमारे लिए क्या कर सकता है, क्या वो करता है हमारे लिए। तो इससे पहले हम अभिषेक के बैकग्राउंड के बारे में जाने। व्हाट इज अनॉइंटिंग? व्हाट इज द बैकग्राउंड ऑफ अनॉइंटिंग? आप देखते हैं बाइबल के अंदर जब हम अभी बारे में बात कर रहे हैं, सडनली आपका ध्यान, जब आप अभिषेक के बारे में सोचते हैं, हमारा ध्यान सडनली ऑयल से कनेक्ट हो जाता है कि भाई ऑयल का इस्तेमाल होता है अभिषेक करने के लिए। पुराने नियम के अंदर हम देखते हैं मोस्टली परमेश्वर क्या कर रहा है, वचन से द्वारा बता रहा है कि तेल का इस्तेमाल किया गया है। सबसे पीछे आप जाते हैं जब हारून याजक बना है, महायाजक बना है, उसके बेटे याजक बने हैं, तो उनका भी तेल के द्वारा अभिषेक किया जाता है। उन्हें वो महायाजक के जो वस्त्र पहनाए जाते हैं, उसके बाद उनका वो तेल से अभिषेक किया जाता है। वेदी का अभिषेक किया जाता है और जो तंबू निवास स्थान है उसके अंदर की चीजों का अभिषेक किया जाता है। आप उसके आगे आगे देखते हैं कि भविष्यवक्ताओं का अभिषेक किया जाता है, राजाओं का अभिषेक किया जाता है। और आप देखते हैं सबसे फेमस जो पैसेज है बाइबल के अंदर अभिषेक के बारे में, जहां पर परमेश्वर का दास शमूएल जो है वो शाऊल का अभिषेक कर रहा है। पहला शमूएल 10वां अध्याय के पहले वचन के अंदर। पर शाऊल शमूएल दोबारा से एक और व्यक्ति का अभिषेक करने को जाता है, वो है दाऊद। पहला शमूएल 16 अध्याय का 13 वचन। और वहां पर आप देखते हैं कि परमेश्वर यहाँ दिखा रहा है कि वो तेल को लेता है, उनके ऊपर क्या कर देता है, वो तेल को उंडेल देता है। पर आप देखते हैं कि बाइबल के अंदर परमेश्वर एक व्यक्ति के अभिषेक के लिए कह रहा है। वो एलिया से बोलता है कि तू एलीशा का अभिषेक करना। और जब वो एलिया से एलीशा मिलता है, जब एलिया उसके पास जाता है तो उसके ऊपर तेल नहीं डालता। वो क्या करता है, अपनी चादर उसके सिर पर, उसके कंधे पर रख देता है। एक और जगह हम देखते हैं कि जब अभिषेक होता है यीशु मसीह का, जब वो बपतिस्मा लेने जाते हैं, कुछ एक्टिविटी वहां पर होती है। वो क्या होता है, वचन में लिखा है कि आसमान क्या होता है, स्वर्ग क्या होता है, खुल जाता है और पवित्र आत्मा कबूतर की मानिंद उसके ऊपर उतर जाता है। तो अभिषेक जो है, जो ये जो तेल की जो चीजें हो रही है, आप देख रहे हैं अभिषेक का जो बैकग्राउंड है उसको समझिएगा कि अभिषेक के वक्त में ये चीजें क्यों करनी पड़ती है, ये एक्टिविटी क्यों करनी पड़ती है, क्रियाएं क्यों करनी पड़ती है, ये सेरेमनी को क्यों परफॉर्म करना पड़ता है। ये दिखाने के लिए कि इस व्यक्ति को परमेश्वर ने अलग करके रखा है। ये परमेश्वर का चुना हुआ है। परमेश्वर को इससे अपनी महिमा लेनी है, परमेश्वर को इससे अपना कार्य लेना है। इसलिए आप लोग नोटिस करेंगे इस बात को कि अभिषेक के बाद पीछे वो जो कुछ भी कर रहे थे, आगे वो नहीं कर रहे हैं। एलीशा जो है खेती कर रहा है, पर आगे वो खेती नहीं कर रहा है। दाऊद जो है बकरियों को, भेड़ बकरियों को चरा रहा है, पर आगे जाके वो भेड़ बकरियों को नहीं चराएगा। शाऊल जो है वो गद्दियों को ढूंढ रहा है, अपने पिता की संपत्ति को लेकर परेशान है भले ही, पर आगे जाके वो क्या होगा, राजा बन जाएगा। ये पीछे की तरफ नहीं है, एक अलग कार्य के लिए परमेश्वर आपको चुन लेता है। पर उन लोगों के सामने गवाही होने के लिए कि लोग इस बात को समझ जाए, जान जाए, इसे परमेश्वर ने अलग किया है। ये सेरेमनी को परफॉर्म किया जाता है, इस कार्य को संपन्न किया जाता है लोगों के सामने, और लोग जान जाते हैं कि भाई इस व्यक्ति को परमेश्वर ने क्या किया है, अलग करके रखा हुआ है। एक विटनेस के तौर पे इसे परफॉर्म किया जाता है। पर वास्तविकता में अभिषेक क्या है? जब आप गीत गाते हैं अभिषेक के बारे में, अभिषेक क्या है? परमेश्वर का छुआ जाना क्या अभिषेक है मेरे प्रियो? नहीं, अभिषेक ये नहीं है। अगर आप बाइबल को जब पढ़ते हैं, पहला शमूएल किताब उसका 10वें वचन के अंदर, पहला शमूएल 16 अध्याय के अंदर, जब जब अभिषेक का वर्णन होता है, आप देखते हैं उसके सडन थोड़ी देर के बाद ही आप पवित्र आत्मा के प्रेजेंट होने को पाते हैं कि जैसे अभिषेक का वर्णन हुआ, पवित्र आत्मा वहां पर उपस्थित हो जाता है। परमेश्वर का दास शमूएल जो है वो शाऊल से कहता है कि क्या है कि तू अभिषेक प्राप्त किया गया है। और जब शाऊल आगे जाता है, उसे नबी मिलते हैं बहुत सारे जो परमेश्वर की नबूवत कर रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा जो है वो शाऊल पे उतर जाता है। जब आप पहला शमूएल 16 अध्याय 13 वचन पढ़ते हैं, वहां लिखा है कि जब परमेश्वर का दास शमूएल जो है दाऊद का अभिषेक करता है, वचन में लिखा है उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। मेरे प्रियो, आप समझ रहे बात को? अभिषेक का मतलब क्या है? परमेश्वर का आपके अंदर और उपस्थित होना। मेरे प्रियो, उसकी उपस्थिति का आपके अंदर होना अभिषेक है। आप इस बात को समझिएगा।
और ये अभिषेक जो है ये कैसे, ये समझे इस बात को कि ये अनॉइंटिंग प्रे मीटिंग में जाकर डिपार्ट करने से, इन सब से नहीं होता। ये भले बहुत सारी प्रे मीटिंग्स होगी, वहां पे आपके लिए हाथ रख के प्रे की जाएगी, अनॉइंटिंग को ऐसे प्राप्त नहीं किया जाता। पहले आप समझिए कि अनॉइंटिंग है क्या। यीशु मसीह जब अनॉइंट हुए, में लिखा है कि क्या हुआ, यीशु मसीह के ऊपर क्या हुआ, पवित्र आत्मा उतर गया। आप देखते हैं कि जब एलीशा के ऊपर परमेश्वर के दास ने हाथ रखा तो उसका सीधा वर्णन कहां से आता है, उस पर भी पवित्र आत्मा क्या होता है, उतर जाता है। आप समझे इस बात को कि अभिषेक का मतलब होता है कि परमेश्वर का हमारे अंदर निवास कर जाना, हमारे अंदर पवित्र आत्मा का बस जाना। ये है अभिषेक में प्रियो। सिर्फ छूना नहीं है, सिर्फ गिरना नहीं है, आपके अंदर वो बस जाता है। अभिषेक परमेश्वर के आत्मा का आपके अंदर बसना है। हम जो गीत गाते हैं अभिषेक कर अभिषेक कर, इसके अर्थ को नहीं समझ पाते। आप अगर अभिषेक चाहते हैं तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि आपका पवित्र आत्मा से भरा होना जरूरी है। पवित्र आत्मा भर रहा है आपके अंदर, पवित्र आत्मा आपके अंदर स्थिर हो रहा है, वो आपके अंदर वास कर रहा है, ये है कि आपका अभिषेक हो रहा है। आप बाइबल में देखिए, जहां भी अभिषेक का वर्णन होता है वहां पे मतलब होता है उसे पवित्र किया जाना, उसे अलग किया जाना। और आप मोस्ट ऑफ देखते हैं जब वो इंसानों से जुड़ा हुआ होता है अभिषेक के बारे में, तो वहां आप देखते हैं कि पवित्र आत्मा का जिक्र होना शुरू हो जाता है, पवित्र आत्मा का वर्णन आना शुरू हो जाता है, पवित्र आत्मा उस व्यक्ति के अंदर काम करना शुरू कर देता है। मेरे प्रभु, अगर आप कहते हैं मेरे अभिषेक कर प्रभु, तो इसका मतलब ये चाह रहे हैं कि पवित्र आत्मा आप मेरे अंदर बसी है। और आगे इस बात को समझिएगा कि अभिषेक को प्राप्त कैसे किया जाता है। अभिषेक को कन्फेशन से प्राप्त नहीं किया जा सकता। अभिषेक को प्रे मीटिंग्स में जाकर अपने ऊपर हाथ रखवा के प्रार्थना करवाने से भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। प्लीज इस बात को समझिएगा। पुराने नियम के अंदर अभिषेक को जब दिया गया है तो परमेश्वर सीधा अभिषेक को दे देगा, अनॉइंटिंग को दे देगा, या फिर परमेश्वर किसी माध्यम को इस्तेमाल करेगा जो आप तक उस अनॉइंटिंग को लेकर आए, माध्यम बने। पर ध्यान सुनेगा कि अभिषेक को प्राप्त करने के लिए हमें कन्फेशंस की जरूरत नहीं है, अनॉइंटिंग प्रे मीटिंग्स की जरूरत नहीं है। अभिषेक जो जुड़ा हुआ है वो जुड़ा हुआ है आपसे, आपकी लाइफस्टाइल से। परमेश्वर उन लोगों का अभिषेक करता है, उन लोगों के अंदर रहता है जो पवित्र जीवन को जीते हैं। अब आपका जीवन पवित्र नहीं है, आप कितने अभिषेक के गीत गा लीजिए, आपका जीवन शुद्ध नहीं है, परमेश्वर को आपका जीवन भाता नहीं है। आप कितना पवित्र आत्मा के अभिषेक का कन्फेशन कर लीजिए, आप कितना परमेश्वर के दासों से सिर पे हाथ रखे प्रार्थना करवा लीजिए, परमेश्वर का आत्मा नहीं उतरने वाला फिर। क्योंकि परमेश्वर का आत्मा उतरता है, तब उतरता है जब आपका जीवन पवित्र होता है, वो आपके अंदर वास करना शुरू कर देता है। तो जो टर्म्स एंड कंडीशंस चाहिए होती है, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जिनका पूरा होना बहुत जरूरी है। और वो टर्म्स और कंडीशन अभिषेक प्राप्त करने के मामले में ये है कि हमारे जीवनों का पवित्र होना बहुत जरूरी है। मतलब विलिंगली हम खुद से पाप का त्याग कर रहे हैं। क्यों हम अपने अंदर की सफाई कर रहे हैं? क्योंकि मैं अपने घर को इसलिए साफ कर रहा हूं कि मेरा परमेश्वर में वास करने के लिए आ रहा है, और मैं अपने जीवन से हर एक अधर्म को, हर एक बुराई को, हर एक पाप को हटा रहा हूं ताकि परमेश्वर मुझ में वास कर सके। तो अगर आप कन्फेशन कर रहे हैं, गीत गा रहे हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता फिर, इवन आप प्रे कर रहे हैं, वचन पढ़ रहे हैं, पर आपका जीवन नहीं बदल रहा है, आप खुद से पाप का त्याग नहीं कर रहे हैं, आप मसीह को पहन नहीं रहे हैं, मेरे प्रियो, आप पे पवित्र आत्मा नहीं उतर सकता, पवित्र आत्मा वास नहीं कर सकता, वो पाप के अंदर वास नहीं कर सकता मेरे प्रियो। उसको पवित्रता जरूरी है, आपके जीवनों का पवित्र होना जरूरी है इन ऑर्डर टू रिसीव अनॉइंटिंग फ्रॉम द लॉर्ड। और आप बाइबल के अंदर देखते हैं परमेश्वर पापियों का उद्धार नहीं पापियों का अभिषेक नहीं कर रहा, वो पापियों को उद्धार कर रहा है, पर वो अभिषेक उनका कर रहा है जिनके जीवन क्या है, पवित्र है। और जब आपका जीवन आप पवित्र होने लगता है, जब आप इसका समझे बात को कि अभिषेक का जो जुड़ाव है वो आपकी चाहत के साथ है। लॉर्ड आई वांट यू, परमेश्वर मुझे आप चाहिए, मुझे अपने जीवन में आप चाहिए। जितना आपकी चाहत परमेश्वर की ओर बढ़ती है उतना ही परमेश्वर आपके अंदर बढ़ना शुरू कर देता है। और हम इसको बोलते हैं कि अभिषेक क्या हो रहा है हमारे अंदर, अभिषेक बढ़ रहा है, मतलब परमेश्वर की उपस्थिति आपके अंदर और बढ़ती चली जा रही है मेरे प्रियो। पर उसका आपके जीवनों का पवित्र होना बहुत जरूरी है। परमेश्वर अगर दाऊद का अभिषेक कर रहा है, परमेश्वर अगर शाऊल का अभिषेक कर रहा है, परमेश्वर यीशु का अभिषेक कर रहा है, परमेश्वर अगर एलीशा का अभिषेक कर रहा है, आप देखिए सबको, इनके जीवन कैसे, इनके जीवन पवित्र है। परमेश्वर पापियों को चुनता है उद्धार देने के लिए, पर अपनी सेवा के, अपने कार्य करने के लिए, अपने आप को उनके अंदर बसाने के लिए, अपने पवित्र आत्मा को उनमें भेजने के लिए उन लोगों का पवित्र होना बहुत जरूरी है। क्या आज आप पवित्र हैं? क्यों अभिषेक को प्राप्त नहीं कर पा रहे? अभिषेक मतलब होता है कि प्रभु का आत्मा आपके अंदर बसने लग जाता है।
और ये जो अभिषेक है यह आपके ऊपर से हट भी सकता है। अभिषेक हटने का मतलब होता है कि परमेश्वर की जो आत्मा है वो आपके ऊपर से हट सकती है। उसका बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है शाऊल। और मैं जब उसको पढ़ रहा था बड़े ध्यान से, मैंने कई बार इस चैप्टर को, जहां से शाऊल का अभिषेक हुआ और जहां से उसके ऊपर से पवित्र आत्मा हट गया, मैं बाबा पढ़ रहा था उससे हुआ क्या है। मैंने एक चीज को नोटिस किया, वहां पर ये हो रहा है, जब आपकी चाहत कि मुझे प्रभु की उपस्थिति में रहना है, प्रभु का आत्मा मुझ में बना रहे, ये आपकी चाहत होती है, तब प्रभु आपके अंदर बना रहता है। जितनी आपकी चाहत प्रभु की ओर बढ़ती है उतनी उसकी उपस्थिति आपके जीवन के अंदर बढ़ती है। पर जब आप किसी और चीज की चाहत रखना शुरू कर देते हैं, किसी और चीज की चाहत, प्रभु की चाहत के प्रति जो आपकी चाहत है उसके आपके जीवन में होने की, उससे ज्यादा किसी और को चाहत देने लग जाते हैं, किसी और की लालसा करने लग जाते हैं, तो वो पवित्र आत्मा क्या होता है, आपके जीवन से निकल जाता है। ये ऐसा है कि आपको किसी ने इनवाइट किया अपने घर में एक मीटिंग में, या फिर आपको किसी फंक्शन में इनवाइट किया है, आपको इनवाइट किया गया, पर्टिकुलरली आदर के साथ बुलाया गया, आप अंदर जाते हैं और जो परिवार ने आपको बुलाया है वो लोग आप पे ध्यान नहीं दे रहे, वो आपसे सही से बात नहीं कर रहे, उनका ध्यान किस खाने पे है या उनका ध्यान कुछ मोर और मेजर गेस्ट पे है, वो आप पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो आप क्या करते हैं, आप बुरा मान जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, क्योंकि आप वहां रहना चाहते हैं, आपको बुलाया भी गया है, पर तो वो जो चीज वहां पे हो रही है वो चीज में आपको अटेंशन नहीं मिल रहा है, आपकी रिस्पेक्ट नहीं हो रही है, आप क्या करते हैं, वहां चुपचाप चले जाते हैं। तो परमेश्वर का अगर यही चीज शाऊल के साथ हुई थी। शाऊल ने शाऊल सही इंसान था, शाऊल का जीवन भी सही था, पर जब शाऊल ने परमेश्वर की उपस्थिति से ज्यादा बाकी चीजों पे ध्यान देना शुरू किया, परमेश्वर ने बोला उसको अमालेकियों के जितने भी सामान हैं, जितना भी तूने उनको कब्जा करके जितना भी सामान पे जीता है उस सबको नाश कर देना। पर शाऊल ने क्या किया, परमेश्वर की बात को नहीं माना। जो पवित्र आत्मा आपको दिया जाता है, जो अभिषेक आपका होता है, जो पवित्र आत्मा आप पे उतर जाता है, उसकी सामत आप में उतर जाती है, वो परमेश्वर की महिमा के लिए आपके अंदर उतरती है। आप परमेश्वर की बात को माने इसके लिए उतरती है। परमेश्वर के काम को करने के लिए शारीरिक बल नहीं लगता मेरे प्रियो, परमेश्वर के काम को करने के लिए परमेश्वर का आत्मा की जरूरत है। परमेश्वर का आत्मा जानता है पिता को क्या चाहिए, परमेश्वर का आत्मा जानता है पिता को जो चाहिए उसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है, और वो सिर्फ और सिर्फ पवित्र आत्मा के द्वारा संभव है, शरीर के द्वारा संभव नहीं है। तो अब बात करते हैं कि पवित्र आत्मा करता क्या है। पवित्र आत्मा जब करता है वो आप देखते हैं कि शरीर के द्वारा अंधों को आंखें देना संभव नहीं है, शरीर के द्वारा गूंगों को बोली देना संभव नहीं है, शरीर के द्वारा दुष्टात्मा को निकालना संभव नहीं है, शरीर के द्वारा मुर्दों को जिंदा करना संभव नहीं है, शरीर के द्वारा शेर और भालू को हाथों से मार पाना संभव नहीं। ब्रो, ये पवित्र आत्मा करवाता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा सब चीजों को सरल करने लग जाता है। जो शरीर के लिए बहुत मुश्किल है, पवित्र आत्मा के द्वारा वो आसान होने लगता है। दाऊद अगर शरीर में है, अगर आप देखते हैं जब दाऊद शाऊल के पास जाता है, उसे बोलता है कि तेरे दास ने क्या किया है, शेर और भालू को भी मारा है। वो कहता है कि परमेश्वर ने, यहोवा ने, जिसने मुझे शेर और भालू के पंजे से बचाया, वो इस गोलियत को क्या करेगा, मेरे पैरों के नीचे कर देगा, उस गोलियत पे मुझे विजय को प्राप्त करवा देगा। वे पे ध्यान समझेगा इस बात को। जो अभिषेक है वो आपके जीवन में चीजों को सरल कर देता है, वो आपको पवित्र रहने में मदद करता है। पवित्रता में रहना आपको लग रहा मुश्किल है, शरीर के लिए मुश्किल है, पर जब आप आत्मा में भर जाते हैं, पवित्रता में रहना आपके लिए मुश्किल नहीं होता। प्रभु की सेवा करने के लिए कुछ भी करना आपके लिए मुश्किल नहीं होता। परमेश्वर का आत्मा उसको सरल कर देता है। 2 रोटी 5 रोटी, मैं हमेशा इसमें कंफ्यूज रहता हूं, 2 रोटी 5 मछली, वो जो भी है इसमें उसको बढ़ाने के लिए पवित्र आत्मा उसको सरल कर देता है। शरीर के लिए बड़ा मुश्किल आ रही है, इसको मैं कम कर सकता हूं, उसको मैं बढ़ा नहीं सकता, पवित्र आत्मा कहता है मैं इसको बढ़ा सकता हूं। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा क्या करता है मेरे प्रियो, अभिषेक क्या करता है, वो आपके जीवन में सारे टास्क को जो परमेश्वर के काम के लिए, महिमा के लिए किए जाने हैं, उन्हें करने में आपकी मदद करता है। जो शरीर के द्वारा संभव नहीं है, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की आत्मा के द्वारा संभव है मेरे प्रियो। अगर आप अभिषेक को प्राप्त करना चाहते हैं मेरे प्रियो, तो समझे इस बात को, आपके जीवनों का पवित्र होना बहुत जरूरी है। परमेश्वर की उपस्थिति की चाहत का होना बहुत जरूरी है। एलिया के पीछे एलीशा जाता है, बार-बार एलिया उसको रोकता है, बस रुक जा, पर एलीशा बोलता नहीं, मैं तेरे साथ आगे तक चलूंगा। और जब वो वहां पहुंच जाता है जहां पे अग्निमय रथ और घोड़ों ने आना है, तो एलिया एलीशा से पूछता है कि तुझे क्या चाहिए। वो कहता है तेरे अंदर जो आत्मा है उसका दुगना मुझे चाहिए। मतलब आपके अंदर प्रभु की उपस्थिति जितनी है उसका दुगनी उपस्थिति मुझे अपने अंदर चाहिए। मैं मतलब सर क्या है,
आप उस उपस्थिति को, उस प्रेजेंस को अपने जीवन के अंदर बढ़ा सकते हैं। ये सब आपकी चाहत पे डिपेंड करता है। आपका जीवन का पवित्र होना बहुत जरूरी है। प्रभु की उपस्थिति के प्रति आपकी चाहत का होना बहुत जरूरी है प्रियो। वो आपके जीवन में भर भर कर उतरना शुरू हो जाएगा। ये है अभिषेक। ये है अभिषेक जो आपके लिए चीजों को सरल कर देता है। अभिषेक मतलब होता है कि परमेश्वर की आत्मा के आपके जीवन में उतर जाना, और अभिषेक के बढ़ने का मतलब ये होता है कि परमेश्वर की उपस्थिति का आपके जीवन में बढ़ते चले जाना मित्रों। पर जब आप उस उपस्थिति के प्रति चाहत नहीं रखते, हो सकता है कि आपकी शुरुआत सही थी, आज आप बहुत अच्छे पीक पे हैं, प्रभु की उपस्थिति से भरे हुए हैं, पर अब आपका ध्यान संसारिक चीजों पे चला गया है। संसार की बहुत पैसा चर्च में आ रहा है, या फिर बहुत पैसा आपके जीवन में आ रहा है, बहुत सारी चीजें आपके जीवन में जुड़ने लग गई, तो आपका ध्यान क्या हो रहा है, प्रभु की उपस्थिति से हटने लग गया है और बाकी चीजों पे जाने लग गया है। तो क्या होता है, धीरे धीरे परमेश्वर की उपस्थिति आपसे क्या होती है, हट जाती है, क्योंकि आप उस उपस्थिति के प्रति चाहत नहीं रख रहे हैं। जबकि हमारा उस उपस्थिति के प्रति चाहत रखना बहुत जरूरी है प्रियो। तो अभिषेक क्या है? अभिषेक पवित्र आत्मा की उपस्थिति है। अभिषेक को कैसे प्राप्त किया जाता है? अभिषेक को प्राप्त करने के लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है, जिसमें सबसे बड़ी है आपके जीवनों का पवित्र होना बहुत जरूरी है। पवित्र होने से मतलब है कि आप विलिंगली हर एक अपराध को छोड़ रहे हैं, प्रभु के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिता रहे हैं, अपने आप को शुद्ध और पाक कर रहे हैं, पवित्र कर रहे हैं, वैसा व्यक्ति और प्रभु की उपस्थिति के प्रति चाहत रख रहे हैं। अभिषेक जो है वो कुछ फैक्टर से जुड़ा हुआ है। मैंने चीज को इसको समझा है। अभिषेक जुड़ा हुआ है परमेश्वर से और आपसे, और इसको जोड़ने का काम करता है पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा ही अभिषेक है जो आपके ऊपर आपके अंदर बस जाता है। हालेलुया। तो अगर आप पवित्र आत्मा पाना चाहते हैं, अपने जीवनों को शुद्ध करिए, अपने आप को अपने जीवनों को पाक करिए, अपने पापों से तौबा करिए, रिपेंट कीजिए, अपने जीवनों को पवित्र करिए परमेश्वर के लिए। आपके अंदर परमेश्वर का अभिषेक उतरना शुरू हो जाएगा, मतलब आपके अंदर परमेश्वर की आत्मा उतरनी शुरू हो जाएगी, उसका अभिषेक आप में बढ़ने लग जाएगा, उसकी उपस्थिति आप में बढ़ने लग जाएगी, उसकी सामर्थ आप में बढ़ने लग जाएगी। और इसमें मैंने दो बड़े ही पुराने नियम से एक व्यक्ति, नए नियम से एक व्यक्ति, मैंने बहुत ही पावरफुली उस परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ते हुए देखे हैं, उसकी पवित्र आत्मा में बढ़ते हुए देखे। आप देखते हैं पुराने नियम में एलीशा को मैंने देखा है कैसे वो दुगने आत्मा के साथ चल रहा है, और नए नियम में मैंने पतरस को देखा है कैसे वो उस अभिषेक के साथ चल रहा है, जहां पे उसके कपड़ों के द्वारा लोग क्या हो रहे हैं, चंगे हो रहे हैं। फिर तो अगर आप अभिषेक को प्राप्त करना चाहते हैं, आप पवित्र आत्मा को प्राप्त करना चाहते हैं अपने जीवन में, और उपस्थिति, तो अपने जीवनों को पवित्र करना बहुत जरूरी है। परमेश्वर की उपस्थिति के प्रति चाहत रखना बहुत जरूरी है। प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष दे। और अगर आपके कुछ सवाल आप मेल कर सकते हैं या कमेंट में डाल सकते हैं, और अगर कुछ और चीजें आप जानना चाहते हैं वचन से कि भाई हमको ये हमें जानना चाहते हैं वचन से, ये हमें नहीं पता है, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे भी और यहाँ पे कमेंट में मेल पे कैसे मिल सकते हैं। इस वचन के द्वारा आपने आशीष प्राप्त की है, मैं विश्वास करता हूँ। प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष दे।